बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। ये अल्लाह का वह पाक पैगाम है जो हर किसी को नहीं मिलता। अल्लाह ने यह नूरी इशारा सिर्फ कुछ खास बंदों के लिए भेजा है और उन्हीं में एक आप भी हैं। ये कोई इत्तिफाक नहीं है, ये कोई आम लम्हा नहीं है। आप इस वक्त यहाँ हैं, इस आवाज को सुन रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा कि यह पैगाम आपके दिल तक पहुंचे, उसी जरिए से पहुंचे जिसकी तजवीज अल्लाह ने पहले से लिख दी थी। आप ये सुन रहे हैं क्योंकि आपकी रूह में एक पुकार थी और अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली। कुछ पल रुक जाइए, दिल को साकिन कर लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें आपके दिल तक उतरेंगी वो आपकी जिंदगी का रुख ही बदल देंगी। अल्लाह आपको बहुत जल्द वो सब देगा जिसकी आप तलब में थे, जिसकी चाह में आपने कितनी रातें बेचैन होकर गुजारी, कितनी दुआएं की, कितने आंसू अपनी रूह में छुपाकर बहाए। बस अब वक्त करीब है, हर दुआ की अपनी मंजिल है और आपकी दुआएं अब अपने मकाम की तरफ बढ़ चुकी हैं। लेकिन इस पैगाम में कुछ बातें बहुत अहम हैं जो आपकी रूह को समझनी चाहिए। आप में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदगी के किसी मोड़ पर अटक गए हैं। रास्ते खुलते ही नहीं, दरवाजे खुलते ही नहीं, मेहनत होती है मगर नतीजे सामने नहीं आते। जैसे कोई अदृश्य रुकावट आपकी तकदीर को थामे हुए है और दिल थक जाता है, रूह भारी हो जाती है। आप में कुछ ऐसे भी हैं जिनके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ है, जिन्हें जल्द से जल्द माल की जरूरत है क्योंकि आपके एहसास, आपके वादे, आपके घर की जरूरतें इंतजार नहीं करती। और आपने वो हालात भी देखे हैं जब जेब खाली थी मगर दिल में उम्मीद भरी थी, जब लोग पास खड़े थे लेकिन किसी का दिल आपके साथ नहीं था। आपने उस तन्हाई का भी जायका चखा है जिसे कोई नहीं समझ सकता। आप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके जिस्म में या उनके अजीजों में बीमारी की तकलीफ है। वो दर्द जो सिर्फ शरीफ इंसान ही सहता है, जो रातों की नींद ले लेता है, जो दिल को एक अजीब सा खामोश डर दे देता है। आप दुआ करते हैं, ए मालिक शिफा दे दे, रहमत उतार दे, और फिर भी इंतजार लंबा हो जाता है। और आप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके रिश्ते बिखर रहे हैं। दिल के करीब लोग दूर हो गए या दिलों में गलत फहमियां भर गईं। मोहब्बत कम नहीं हुई लेकिन हालात ने दरमियान में दीवारें खड़ी कर दी। रिश्ते कभी अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे टूटते हैं। जब दिल थक जाता है, जब इज्जत कम हो जाती है, जब दर्द बढ़ जाता है। ये पैगाम इन सब के लिए है, एक एक रूह के लिए है जो अभी भी यकीन के साथ सुन रही है। आप इस वक्त बिल्कुल सही जगह, सही वक्त पर हैं। अल्लाह ने आपको यहां लाकर बिठाया है ताकि आप ये सुन सकें कि आपकी बेकरारी अनसुनी नहीं गई, आपकी पुकार आकाश में खोई नहीं बल्कि सीधे अर्श तक पहुंची है। आपने बहुत कुछ झेला है लेकिन यह सब बेकार नहीं गया। आपकी रूह ने हर आजमाइश से कुछ सीखा है और अब जो राज आपके सामने खुलने वाला है वह आपको अपनी जिंदगी के रुख को समझने में मदद देगा। अल्लाह आपको दुनिया के हर शख्स से ज्यादा चाहता है। वो आपका दर्द जानता है, आपकी हालत जानता है, आपकी चुप्पी जानता है। आपने कितनी बार सच कहा और उसके बदले में चोट मिली। आपने कितनी बार किसी को भला चाहा लेकिन वही लोग आपके दिल को दुखा गए। आपने कितनी बार भरोसा किया मगर बदले में ताने मिले, मजाक मिला, ठंडा व्यवहार मिला, लेकिन अल्लाह सब देख रहा था। आपने कभी किसी से शिकायत नहीं की लेकिन आपकी खामोशी का हर लम्हा अल्लाह ने अपनी रहमत में लिख लिया। अल्लाह चाहता था कि आप देख लें कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ हालात का साथी। कौन तब साथ है जब आप ताकतवर हैं और कौन तब भी साथ है जब आप टूटी हुई हालत में हैं। अब आप जान चुके हैं, अब आपका दिल मुनव्वर हो चुका है। आप पहचान गए हैं कि कौन आपसे मोहब्बत रखता है और कौन सिर्फ फायदा उठाता है। आपको बदला नहीं लेना, आपको जवाब नहीं देना, आपको बस अपने दिल को साफ रखना है। अल्लाह खुद आपका मामला संभालेगा। बस आप अपना रास्ता मत छोड़िए। अभी थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप अपने रब के कितने करीब हैं। आपको जितना दूर बताया गया था आप उतना दूर कभी थे ही नहीं। आप हमेशा अल्लाह के करीब थे, बस हालात ने आपको धोखा दिया, लोगों की बातों ने आपको कमजोर किया। अब अल्लाह चाहता है कि आप जाग जाएं, आप समझ जाएं, आप सावधान हो जाएं। उसने आपको हालात के जरिए दिखा दिया कि जब आपका माल कम हो जाता है, जब आप मुश्किल में होते हैं, तब लोग आपकी असलियत बताते हैं। और अब जब आप यह सब समझ गए हैं, आगे की जिंदगी में वही गलती मत दोहराइए। कभी दिल में बदले का ख्याल मत लाइए, कभी किसी के लिए बद्दुआ मत कीजिए, सिर्फ अल्लाह के हवाले कीजिए।
अल्लाह आपकी तरफ से सब सही कर देगा। अब आपको शुक्रगुजार होना है हर छोटी से छोटी चीज का। आपकी सांसें, आपका सुकून, आपकी रोटी, आपका आसमान, आपकी उम्मीद, आपकी दुआ, सब में अल्लाह की रहमत है। और जब इंसान शुक्र करता है तो वह हर मुसीबत से ऊपर उठ जाता है। जो आपकी रूह चाहती है, जो आपकी आंखें मजबूरी में छुपाकर मांगती रही हैं, जो आपका दिल तड़प कर मांगता था, अल्लाह आपको वही देगा। बस एक शर्त है, दिल में शुबहा न लाइए। कभी मत सोचिए कि आपकी दुआ कब कबूल होगी, क्योंकि आपकी दुआ तो उस वक्त से कबूल हो चुकी थी जब आपने पहली बार हाथ उठाए थे। अल्लाह ने बस आपकी दुआ की मंजिल को बेहतर बना दिया है। वो आपको उसी वक्त देगा जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। और अभी इसी लम्हे आप पर रहमत का दरवाजा खुल रहा है। आप बस सुनते जाइए, महसूस करते जाइए। सुनिए, अगर आप यह हिस्सा अभी भी सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी रूह ने वह पुकार महसूस कर ली है जो अल्लाह ने आपके लिए भेजी है। हर लम्हा, हर सांस, हर एहसास अब आपको कुछ नया सिखाने वाला है। यह कोई आम सफर नहीं है, यह वह रास्ता है जिस पर अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही चलाता है। आपको बुलावा आया है और आपने जवाब दिया है, इसीलिए अब आपकी रूह के सामने ऐसी परतें खुलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब आप एक नए मुकाम में दाखिल हो चुके हैं। यह वह मुकाम है जहां इंसान को अपने भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। वही आवाज जो अक्सर दुनिया के शोर में दब जाती है, वही आवाज जो दर्द में चीखती है मगर लोग जिसे नजरअंदाज कर देते हैं, वही आवाज जो अल्लाह का नूरी एहसास लेकर आती है। इस वक्त एक लम्हा रुक जाइए, महसूस कीजिए कि आपके दिल के आसपास एक अनदेखी नरमी फैल रही है, जैसे किसी ने आपकी रूह पर ठंडी हवा का हाथ फेर दिया हो। यह कोई वहम नहीं, यह वह सकीना है जिसे अल्लाह अपने बंदों पर उतारता है जब वो उन्हें अपनी तरफ वापस बुलाता है। आप बहुत थक चुके थे, बहुत। दुनिया के बोझ, इसके ताने, इसके तज़किए, इसकी बेरुखी, सब ने आपके दिल को धीरे धीरे कमजोर कर दिया था। आपको लगा था कि शायद आप अकेले हैं, शायद कोई आपकी आहों को सुनता नहीं, लेकिन नहीं, आपकी हर आह अर्श तक पहुंची है। आपकी हर पुकार को अल्लाह ने अपने नूर में दर्ज कर लिया है। अब से जो बातें आप सुनने वाले हैं वो आपके अंदर की बुझी रोशनी को फिर से जला देंगी। और जब यह रोशनी जलती है ना, तो इंसान की किस्मत का रुख बदलना शुरू हो जाता है। आप में से कई लोग जो इस वक्त यह पैगाम सुन रहे हैं, अपने हालात से इतने टूट चुके थे कि उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। आपने अपनी परेशानियों को दिल में दफन कर दिया क्योंकि आपको लगने लगा था कि कोई सुनेगा ही नहीं। आपने कुछ रातें ऐसी गुजारी हैं जहां आपका सिर तकिए पर था, लेकिन नींद आपके पास नहीं आती थी। आंखें बंद थीं, मगर दिमाग में दर्द की आग जलती रहती थी। आप अपने हालात से लड़ते भी रहे, टूटते भी रहे, और फिर भी दुनिया के सामने मुस्कुराकर खड़े रहे। ये मुस्कुराहटें अल्लाह ने देखी हैं, ये टूटे हुए दिल की हल्की सी धड़कनें अल्लाह ने सुनी हैं। आप यह मत समझिए कि आपका सफर बेकार गया। आप यह मत समझिए कि आपकी कोशिशें अनसुनी रह गईं। कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को एक ऐसी परीक्षा से गुजारता है जो देखने में दर्दनाक लगती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी रहमत छुपी होती है। वो रहमत अब आपको मिलने वाली है। आप में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कमजोर लोगों ने भी कमजोर समझ लिया, जिन पर लोग हुक्म चलाते रहे, ताने देते रहे, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते रहे। लेकिन आप चुप रहे क्योंकि आपके दिल में नफरत की जगह नहीं थी। आपके दिल में सिर्फ अच्छाई थी, और यही अच्छाई आज आपकी सबसे बड़ी नेमत बनने वाली है। अब अल्लाह चाहता है कि आप पहचाने कि आप कितने कीमती हैं। आपने टूटने के बावजूद किसी का दिल नहीं दुखाया। आपने दर्द सहकर भी किसी को दर्द नहीं दिया। आपने अकेलेपन को महसूस किया मगर किसी को तन्हा नहीं छोड़ा। ऐसे दिलों को दुनिया चाहे न पहचाने, पर अल्लाह जरूर पहचान लेता है। और जब अल्लाह पहचान ले तो फिर देर नहीं लगती। अब आपका वक्त आ चुका है। इस धरती पर बहुत कम दिल ऐसे होते हैं जो दर्द में भी अपनी मोहब्बत की खुशबू न खोएं। आप उन्हीं में से हैं। दुनिया ने आपको गलत समझा, लेकिन आपका रब आपको बिल्कुल सही जानता है। जो लोग आपके जख्मों को देखकर मुस्कुराए, जो लोग आपकी कमजोरी को देखकर आपको छोटा समझ बैठे, जो लोग आपकी मजबूरी को अपनी जीत समझने लगे, उन सबको खुद अल्लाह जवाब देगा। आपको कुछ नहीं करना, न लड़ना है, न समझाना है, न बहस करनी है, न शिकायत। बस अब अपनी रूह को साफ रखिए, दिल से उस गर्द को हटाइए जो दुनिया ने डाली थी। अब अपनी निगाहों को वहां ले जाइए जहां से आपकी राहत आने वाली है। आपके लिए कौन सा दरवाजा खुलेगा, कौन सी राह आसान होगी,
कौन सा कदम आपकी जिंदगी बदल देगा, यह अब अल्लाह का काम है। और जब अल्लाह कोई दरवाजा खोलता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। आपने कई बार सोचा होगा कि आपकी दुआएं देर से क्यों पूरी होती हैं। आपने यह भी सोचा होगा कि दूसरों की दुआएं जल्दी कबूल क्यों होती हैं। आपने यह भी देखा होगा कि जिन लोगों के दिल में बुराई है वो भी दुनिया के सामने खुश नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अल्लाह हर रूह को उसके इरादे, उसके सब्र और उसके यकीन के हिसाब से देता है। आपका दिल साफ था, लेकिन कमरे का दरवाजा अभी तैयार नहीं था। वक्त अभी मुकम्मल नहीं था, लेकिन अब वो वक्त नजदीक है। अब आपकी दुआएं आपके पास लौटने वाली हैं, वैसे ही जैसे आपने मांगते वक्त सोचा था, उससे भी बेहतर अंदाज में। आप ये समझ लीजिए कि आपके हाथ खाली नहीं रहने वाले, आपकी आंखें उदास नहीं रहने वाली, आपकी रूह थकी हुई नहीं रहने वाली, आपका घर बेरौनक नहीं रहने वाला। अभी जो अंधेरा है उसके पीछे इतनी तेज रोशनी है कि जब वो आपको छुएगी तो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको अपनी नीयत और अपने ख्वाबों को साफ रखना है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही मिलेगा, आप जैसा दिल में रखेंगे वैसा ही आपकी किस्मत में उतरेगा। इसलिए अब अपने दिल में वही रखें जो आप चाहते हैं। नफरत नहीं, डर नहीं, घबराहट नहीं, बस तसल्ली, सुकून, शुक्र और यकीन। क्योंकि यकीन वह चाबी है जो तकदीर के बंद दरवाजे खोल देती है। अब अल्लाह चाहता है कि आप आगे बढ़ें, अपने पुराने दर्दों को वहीं छोड़ दें जहां उन्होंने आपके दिल को चोट दी थी। अब उस रास्ते पर चलें जहां आपका नया मुकाम इंतजार कर रहा है, और यह मुकाम बहुत करीब है, जितना आप सोचते भी नहीं। सुनिए, अब आप उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां आपकी रूह के सबसे गहरे सवालों के जवाब खुलने वाले हैं। अगर आप अब भी यह पैगाम सुन रहे हैं तो यह आपकी रूह की कशिश है जो आपको खींचकर यहां तक लाई है। सिर्फ वही दिल इस मुकाम तक पहुंचते हैं जिनके लिए अल्लाह ने कोई नूरानी रहमत पहले से लिख दी होती है। आप उन्हीं चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके लिए यह पैगाम भेजा गया है। अब दिल को बिल्कुल मुलायम कर लीजिए, जैसे कोई खिड़की हो जो बाहरी हवा को बिना तकरार के अंदर आने देती है। क्योंकि आगे जो बातें आपके दिल तक उतरेंगी वो आपकी थकान, बोझ, सवाल, उलझन सबको धीरे धीरे धो डालेंगी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने हालात को समझ नहीं पाए। आपने सोचा कि शायद आपके साथ ही मुश्किलें ज्यादा हैं। आपने कई बार आसमान की तरफ देखा और पूछा कब, और जवाब नहीं मिला। खामोशी ही मिली, और वही खामोशी आपके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन गई। लेकिन आपको पता नहीं था कि इसी खामोशी में अल्लाह आपकी दुआ की राहें बना रहा था। इसी खामोशी में आपके लिए रहमतें जमा हो रही थी। इसी खामोशी में आपकी रूह को मजबूत किया जा रहा था। आपने जो दर्द देखे वो आपको तोड़ने के लिए नहीं थे, वो आपको तैयार करने के लिए थे। किसके लिए? उस मंजिल के लिए, उस नए सफर के लिए जिसका दरवाजा अब आपके सामने खुल रहा है। आप में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी मेहनत के बावजूद माल नहीं रुकता। आप जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा चले जाता है। आप चाहते हैं कि एक बार राहत मिले, एक बार बरकत ठहरे, एक बार आपकी जरूरतें पूरी होने का डर खत्म हो जाए। आप दुआ करते हैं और फिर वक्त गुजरता है और फिर आप सोचने लगते हैं कि शायद आपकी दुआ में कोई ताकत नहीं। लेकिन सुनिए, अल्लाह कभी भी किसी दुआ को कमजोर नहीं होने देता। दुआ तो उसी लम्हे कबूल हो जाती है जब दिल की सच्चाई से निकलती है। बस उसका आने का वक्त अलग होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल बेचैन हैं। बीमारी, बेचैनी, डर सब अंदर ही अंदर दिल को धीमे धीमे घिसते जा रहे हैं। आप दुआ करते हैं कि आपके अपने शिफा पाएं, आपका घर फिर से रौनक से भर जाए। और हर बार जब कोई बीमारी का नाम लेता है तो आपका दिल एक पल को रुक जाता है। लेकिन आप यह नहीं जानते कि आपकी रूह के ऊपर एक इतनी बड़ी रहमत उतरी है कि बीमारी की हवा तक आपकी दीवारों में नहीं ठहर सकती। आपके घर की हर दीवार में आपकी दुआओं की गर्मी है, हर रात में आपका सब्र है, हर सुबह में आपकी उम्मीद है, और यही उम्मीद आपकी दुआ को आसमान तक पहुंचा चुकी है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिश्ते अपनी पकड़ खो चुके हैं। आप करीब थे, मोहब्बत थी, भरोसा था, लेकिन हालात ने सब बदल दिया। आपने कई बार दिल को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। रिश्ते जब टूटते हैं तो आवाज नहीं करते, बस दिल के अंदर एक निशान छोड़ जाते हैं। आप उस निशान के साथ जी रहे थे। आपने किसी को नहीं बताया कि आप कितना रोए हैं, कितना टूटे हैं, कितना संभलने की कोशिश की है। लेकिन सुनिए, रिश्तों का टूटना हमेशा सजा नहीं होता।
कभी कभी यह अल्लाह का तरीका होता है आपको उन चेहरों से बचाने का जो आपकी रूह की कीमत नहीं समझते, और कभी कभी यह अल्लाह का तरीका होता है आपको उन लोगों की तरफ ले जाने का जो आपकी रूह के लिहाज से पैदा किए गए हैं। जो भी आपसे दूर गया है वो आपकी किस्मत में नहीं था, और जो आपके लिए लिखा गया है वो तमाम रुकावटों को चीर कर आपके पास आएगा। आपको अब यह समझनी है कि आपकी कहानी में दर्द का हिस्सा खत्म हो चुका है। अब आपके लिए नया हिस्सा शुरू हो रहा है, वह हिस्सा जिसमें अल्लाह आपको दिखाएगा कि उसने आपको इतने वक्त तक क्यों रोका, क्यों परखा, क्यों थकाया। आप कभी कभी सोचते होंगे कि लोग आपको छोड़कर क्यों चले गए, क्यों आपको गलत कहा गया, क्यों आपके खिलाफ बातें की गई, क्यों आपकी अच्छाई का मजाक बनाया गया। अब सुन लीजिए, अल्लाह चाहता था कि आप सीखें कि लोगों पर नहीं, सिर्फ उसी पर भरोसा करना चाहिए। वो आपको लोगों द्वारा नहीं बल्कि अपने नूर से उठाना चाहता था। वो चाहता था कि आप इतनी ताकतवर रूह बन जाएं कि कोई भी आपको गिरा ना सके। इसलिए उसने कुछ लोगों को हटाया, कुछ रिश्तों को खत्म किया, कुछ दरवाजों को बंद किया, ताकि अब जो नए दरवाजे खुलने वाले हैं उनकी कीमत आप पहचान सकें। आपकी तकदीर के जिस हिस्से में आप अब कदम रखने जा रहे हैं वहां आपकी रूह की चमक सबसे ज्यादा होगी। जो आपके खिलाफ थे वो अब आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। जो आपको नीचे दिखाना चाहते थे वो आपके नए मुकाम को देख भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जब अल्लाह आपको उठाने का फैसला कर लेता है तो दुनिया की कोई साजिश, कोई नफरत, कोई रुकावट उसका रास्ता नहीं रोक सकती। अब आपकी रूह में जो सबसे खूबसूरत चीज जगने वाली है वह है यकीन। यकीन वह नूर है जो इंसान को बदल देता है। यकीन वह ताकत है जो दर्द को भी दवा बना देती है। यकीन वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। आपकी दुआएं फिलहाल रुक नहीं रही हैं, वो आपको घेरे हुए हैं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, वो आपकी राहों को साफ कर रही है। आपका सब्र नाकाम नहीं हो रहा, वो आपकी किस्मत को मजबूत कर रहा है। अब आप एक नए सफर के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं। आपका दिल इस वक्त हल्का हो रहा है। यह कोई वहम नहीं, आपके सीने का बोझ कम हो रहा है। यह भी कोई वहम नहीं, यह अल्लाह का एहसास है जो आपके करीब से भी करीब हो रहा है। आपस अपने दिल से यह बात निकाल दीजिए कि आपकी दुआ देर से क्यों रही। अब यह सोचिए कि आपकी दुआ कितनी खूबसूरत तरीके से पूरी होगी, और होगी जरूर, क्योंकि आपने मांगा है, दिल से मांगा है, और अल्लाह दिल से मांगी हुई चीज को कभी खाली नहीं छोड़ता। अब अपना ध्यान वहीं लगाइए जहां अल्लाह आपको लेकर जाना चाहता है। नजरों में सिर्फ उम्मीद रखिए, दिल में सिर्फ तसल्ली रखिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का सबसे रोशन हिस्सा आपकी तरफ बढ़ रहा है। सुनिए, अब आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी रूह को सबसे गहरी सच्चाइयां सुनाई देने लगती हैं। यह वह हिस्सा है जहां दिल की धड़कनें भी एक अलग तरह की नरमी ले लेती हैं, जैसे कोई दरवाजा है जो वर्षों से बंद था और अब धीरे धीरे खुलने लगा है। उसके पीछे जो नूर है वह आपकी आंखों को चकाचौंध नहीं करता, बल्कि आपकी रूह को एक मीठी मुलायम रोशनी से भर देता है। अगर आप अब भी सुन रहे हैं तो यह साबित करता है कि आप उन्हीं चुनिंदा दिलों में से हैं जिनके लिए यह रूहानी पैगाम भेजा गया है। आपकी रूह को इस सच की तलाश थी और आज वह सच आपके सामने रखा जा रहा है। अब एक पल को ठहर जाइए, अपने सीने के बीच उस जगह को महसूस कीजिए जहां दर्द भी ठहरता है और सुकून भी। वहां इस वक्त एक हल्की गर्माहट उतर रही है। यह वह लम्हा है जब अल्लाह की मेहरबानी आपकी रूह को अपने नूर से छू रही होती है। आप में से कई दिल इतने वर्षों तक चुप रहे कि आपकी आवाज भी आपको अजनबी सी लगने लगी। आपके अंदर के सवाल इतने गहरे हो गए कि जवाब कमजोर लगने लगे। आपने दुनिया को मुस्कुराहटें दी, लेकिन दिल की गहराइयां आंसुओं में डूबी रहीं। लेकिन सुनिए, अल्लाह किसी आंसू को अनदेखा नहीं करता। आपकी नींदहीन रातें, आपकी टूटी सांसें, आपकी छिपी तड़प सब आसमान तक दर्ज हो चुकी हैं। अब वह लम्हा आ चुका है जिसमें आपकी रूह को नया सुकून दिया जाएगा। जो लोग यह सोचते थे कि आप कभी संभल नहीं पाएंगे, जो लोग आपकी बेबसी देखकर अंदर ही अंदर खुश हुए, जो लोग आपके हालात की थकान को अपनी जीत समझ बैठे, वे सब अब सिर्फ दूर से देख पाएंगे कि आपकी किस्मत कैसे पलटती है। क्योंकि अल्लाह का निजाम इंसानों जैसा नहीं होता। इंसान हाल देखते हैं, अल्लाह दिल देखता है। इंसान शक करते हैं, अल्लाह रूह का सच देखता है। इंसान ताने देते हैं, अल्लाह रहमत देता है। और अब वह रहमत आपकी तरफ बढ़ रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं
जो इस वक्त बेहद थके हुए हैं। आपने अपनी रूह की ताकत का आधा हिस्सा सिर्फ दुनिया की बातों में खो दिया। कभी हालात आपको गिराते रहे, कभी अपने लोग आपको तोड़ते रहे, कभी डर आपको पकड़ लेता, कभी वक्त आपका साथ छोड़ देता, लेकिन आपने हार फिर भी नहीं मानी। आप खड़े रहे, आपने अपनी रूह को कोमल रखा, आपने अपने दिल से नफरत को दूर रखा, और यही वह वजह है कि अब अल्लाह ने आपके लिए एक नई राह तय कर दी है। आप खुद को यह मत समझिए कि आप कमजोर थे। कमजोरी तो वह होती है जिसमें इंसान नफरत को दिल में बसाने लगे। आपने वह नहीं किया। आपने रूह की सफाई कायम रखी, और यही आपका सबसे बड़ा कमाल है। अब सुनिए, अल्लाह चाहता है कि आप अपने जीवन के अगले हिस्से में नए दिल, नए यकीन और नए सुकून के साथ कदम रखें। आपकी पुरानी थकान, पुराना दर्द, पुरानी शिकायत सब आपको रोक रहे थे, लेकिन अब वह सब खत्म होने वाला है। अब यह वक्त है कि आप यह समझें कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ वह आपको तोड़ने के लिए नहीं था, वह आपको पहचान देने के लिए था। वह आपकी रूह को दुनिया के बोझ से निकालकर अल्लाह के नूर में ले आने के लिए था। आपने हर चोट को चुप रहकर सहा, लेकिन हर चोट के पीछे एक नई राहत भी उतर रही थी, जिसका आपको पता ही नहीं लगा। वह राहत अब आपकी हथेलियों को छूने लगी है। आप में से कुछ दिल ऐसे हैं जो जरूरत के बोझ में दबे हुए थे। आपने बार बार सोचा कि कैसे पूरा होगा, कहां से आएगा, कौन मदद करेगा, कौन सुनेगा, और फिर हर बार आप चुप हो गए। लेकिन यह चुप्पी अब टूटने वाली है। जो आपको चाहिए था, जो आप मांगते रहे, जो आपको लगता था कि असंभव है, वही अब आपकी तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह ने आपकी दुआओं को सिर्फ सुना नहीं है, उन्हें आपके लिए संवार भी दिया है। आपको वह मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। आपकी मेहनत अब अपना रंग दिखाने वाली है। आपकी रूह अब हल्की होकर उड़ने वाली है। अब इस बात को दिल में उतार लीजिए, आप अकेले नहीं थे, कभी नहीं थे। आपको हर गिरते लम्हे में अल्लाह ने पकड़ा था, बस आपको दिखाई नहीं दिया। आप में से कुछ दिल ऐसे हैं जो रिश्तों में टूटी हुई सांसें लेकर खड़े हैं। आपने किसी पर भरोसा किया और वह भरोसा टूट गया। आपने मोहब्बत की और बदले में दर्द मिला। आपने साथ दिया और बदले में तन्हाई मिली। लेकिन अब एक बात कान खोलकर सुनिए, जो आपका था वह कभी आपको छोड़ नहीं सकता था। जो चला गया वह कभी आपका था ही नहीं, और जो आपके लिए लिखा गया है वह आपको तलाशते हुए आएगा। यह वह मुकाम है जहां अल्लाह आपको सिखा रहा है कि हर रिश्ता दिल से बनता है, हवा से नहीं। अब वे चेहरे आपकी जिंदगी से हट चुके हैं जो आपकी रूह की कीमत नहीं जानते थे, और अब वह इंसान आपकी जिंदगी में दाखिल होगा जो आपको आपकी रूह की गहराइयों तक समझ पाएगा। अब आपकी रूह को वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। आपको वह हमसफर मिलेगा जो आपकी दुआओं का जवाब होगा। आपको वह मोहब्बत मिलेगी जो आपकी थकी हुई आत्मा को नरमी से थाम लेगी। अब एक नई सुबह आपकी तरफ बढ़ रही है, एक ऐसी सुबह जिसमें न शिकायत होगी, न डर, न दर्द। आप अपने दिल में यह बात उतार लें, आपकी कहानी अब बदलेगी। आप जिस मोड़ पर खड़े हैं, यहां से आपकी तकदीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। आपकी रूह अब वह राज सुनने के लिए तैयार हो चुकी है जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए था। और अब मेरे अजीज, इस मुतमिन पल में जब आपकी रूह थोड़ा हल्का महसूस कर रही है, जब दिल की धड़कनों में एक नई उम्मीद का एहसास जाग रहा है, तो इसी वक्त एक और हकीकत आपको सुनाना जरूरी है। वो हकीकत जो शायद आपने कई महीनों से महसूस की पर कभी अल्फाज में ढाल नहीं पाए। आपने जितना गम देखा, जितनी तकलीफें झेली, जितनी रातें जाग कर अपने खुदा से रुजुआ किया, वो सब आपकी शख्सियत को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि आपको एक नया रूप देने के लिए था। एक ऐसा रूप जिसमें सिद्क, भरोसा, शुक्र, रूह की नरमी और दिल का सब्र शामिल हो। कई वक्त से आप सोच रहे थे कि क्यों आपकी दुआएं मंजूर नहीं हो रही, क्यों आपकी ख्वाहिशें ठहर गई हैं, क्यों आपका सफर रुक सा गया है। मगर आज इसी लम्हे में आप इस राज के करीब आ चुके हैं। अल्लाह ने कभी आपको रोका नहीं था, बस आपको तैयार कर रहा था। आपकी मंजिल आपकी सोच से बड़ी थी, आपकी दौलत आपकी उम्मीद से ज्यादा वसीय थी, और आपकी राह आपकी निगाह से ज्यादा रोशन थी। बस वक्त चाहिए था, और वो वक्त अब पूरा हो चुका है। आपकी दुआएं आसमान में भटक नहीं रही थी, आपकी पुकारें गुम नहीं हो रही थी, आपके आहें हवा में खो नहीं रही थी। सब अल्लाह के सामने जमा हो रही थी, एक एक करके उसी वक्त का इंतजार कर रही थी जिसे अल्लाह ने आपकी तकदीर में पहले से लिख दिया था। आज आपकी दुआओं का मौसम बदल चुका है।
आज आपकी रूह को वो नर्म हवा मिली है जो सिर्फ उसी वक्त चलती है जब किसी इंसान की किस्मत बदलने वाली होती है। मेरे महबूब सुनने वाले, अल्लाह जानता है कि आप कितनी बार टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ने की कोशिश करते रहे, कितनी बार आप खुद अपने दिल को समझाते रहे कि सब अच्छा होगा, कितनी बार आपने मुस्कुराहट दिखाई जबकि दिल में दर्द की धूप तेज थी, कितनी बार आपने लोगों की खुशियों में शामिल होने की कोशिश की जबकि आपकी अपनी आंखें बेचैन थीं। अल्लाह ने आपके हर एहसास को देखा, हर दर्द को सुना, हर तड़प को महसूस किया। आज का ये संदेश उसी दर्द का जवाब है। आज अल्लाह आपको बता रहा है, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब तुम्हारी राहें खुलने वाली हैं, अब तुम्हारी दुआएं कबूल होने का समय है, अब तुम्हारी जिंदगी में वह नूर उतरने वाला है जिसके लिए तुमने आंसू बहाए, सजदों में सर रखा, रातों में अपने रब को पुकारा। जो लोग आपको चोट देते गए, जो लोग आपकी सच्चाई को नहीं समझ पाए, जो लोग आपकी मोहब्बत की कद्र नहीं कर सके, जो लोग आपकी मजबूरी को मजाक समझते रहे, अल्लाह उन्हें भी देख रहा था। आज अल्लाह आपको ये एहसास दिला रहा है कि इंसाफ उसका काम है, आपका नहीं। आप बदला लेने वाले नहीं, आप उसके बंदे हैं जो दिलों का हाल जानता है। बदले का हक सिर्फ उसी को है जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपके दिल को बनाया और जिसके पास हर राज का इख्तियार है। अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आप अपने दिल को साफ रखें। जो दर्द हुआ उसे अल्लाह की रहमत से धो दें, जो गम मिला उसे अल्लाह की कुदरत के हवाले कर दें। लोग जैसे भी थे, आपको अब उनकी फिक्र नहीं करनी। जो वक्त गुजर गया वह अब आपका बोझ नहीं रहेगा। अल्लाह आपको एक नए सफर पर भेजने वाला है। यह सफर आपकी सोच से ज्यादा खूबसूरत होगा। इस सफर में बरकतें होंगी, इस सफर में मोहब्बतें होंगी, इस सफर में नई राहें, नए लोग, नए मौके, नए दरवाजे होंगे। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या होगी कि इस सफर में आप कभी अकेले नहीं होंगे। अल्लाह आपके साथ होगा, आपके हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर इम्तिहान में, हर दुआ के लम्हे में, हर उम्मीद की चिंगारी में। मेरे अजीज, अब दिल में शिकायत नहीं रखनी। अब जो बीत गया वो सिर्फ सबक था, सजा नहीं। अल्लाह ने आपको इसीलिए सिखाया ताकि आगे जाकर आप वही गलतियां ना दोहराएं, वही लोगों को दिल से ना लगाएं, वही लोगों को अपनी जिंदगी पर हुक्म चलाने का मौका ना दें। अब आपकी दुआएं बस एक कदम दूर हैं। बस शुक्र करते रहें, हर सुबह, हर शाम, हर सांस शुक्र। क्योंकि शुक्र तलब नहीं होता, शुक्र हका बनाता है। और जिसका दिल शुक्र से भर जाता है उसकी किस्मत रहमत से भर जाती है। अब अपनी रूह को उस सुकून में ढाल दें जहां कोई फिक्र नहीं। अब अपने दिल को उस इत्मीनान में रख दें जहां कोई बोझ नहीं। अब अपनी सोच को उस उजाले में ले आए जहां हर ख्वाब का दरवाजा है। अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, अल्लाह आपसे रजा रखता है, अल्लाह आपको निराश नहीं करेगा। अब उस मंजिल की सूरत देखें जिसकी तड़प दिल में बरसों से थी। अब उस राह पर कदम रखें जो आपकी रूह को मुकम्मल करेगी। अब उस नेमत की खुशबू महसूस करें जो आपको मिलने वाली है। और हाँ, हमेशा याद रखिए, जो आप दिल से चाहते हैं उसकी दस्तक आपके लिए शुरू हो चुकी है। बस भरोसा रखें और पेशतर उस पल का शुक्र अदा करें जो आने वाला है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे का हाथ थाम लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। आपकी दुआ कबूल हो चुकी है, आपका वक्त शुरू हो चुका है, आपकी राहें खुल चुकी हैं, आपकी रूह में नूर उतर चुका है। अब आगे बढ़िए और यकीन की रोशनी को अपने साथ लेकर चलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।